सबसे पहले बीएसपी को सपोर्ट करना है, और बीएसपी हारती है तो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करना है, समाजवादी पार्टी हारती है तो भीम आर्मी को, आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट करना है, क्योंकि हमको जड़ से उखाड़कर बीजेपी को दूर करना है। और जब तक बीजेपी दूर नहीं होगी तब तक आपका उत्पीड़न दूर नहीं होगा, बीजेपी दूर नहीं होगी तब तक आपका जुल्म, अत्याचार, अन्याय खत्म नहीं होगा। आपकी एजुकेशन को ख़त्म किया जा रहा है, आपकी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है, आपके स्वाभिमान को ख़त्म किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म होने के रोज़ाना कोई न कोई आते रहते हैं समाचार, और मनुस्मृति को लागू करने का आ रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने का रोज़ाना धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन जी प्रचार कर रहे हैं। यदि हम कह रहे हैं हम बीएसपी के विरोधी नहीं, लेकिन बीएसपी जीत रही है तब तो उसको वोट देना ठीक है। बीएसपी नहीं जीत रही है तो उस पार्टी को वोट दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हो, क्योंकि हम लोगों को सामाजिक परिवर्तन करना है। सनातन तो बौद्ध धर्म है, सनातन को वो क्या मजबूत करेंगे? सनातन तो पैसे ही मजबूत है। जापान में है बौद्ध धर्म, थाईलैंड में है, अमेरिका, लंदन, फ्रांस में है, श्रीलंका में है, ताइवान में है, मलेशिया में है। सनातन ऐसे धर्मो सनातनो, सबसे पहले बुद्ध ने कहा सनातन धर्म कोई हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का कहीं भी पूरे ग्रंथों में कहीं विवरण नहीं मिलता है, ना उपनिषदों में मिलता, न रामायण में मिलता, न गीता में मिलता। तो सनातन धर्म क्या मजबूत करेंगे? वो केवल मनुस्मृति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मनुस्मृति दोबारा लागू हो और जो लोग ऊंचाइयों पर पहुंच गए वो फिर धड़ाम से वहीं पर आ जाएं जहां पर छुआछूत है, ऊंच नीच है, अन्याय है, जाति वर्ण व्यवस्था के आधार पर उनका कार्य का, उनके काम का विभाजन किया गया है। अब तो मंदिर शुरू हो जाएगा 2024 में, जनवरी में उद्घाटन हो रहा है। मंदिर से, किसी भी मंदिर से ना तो पहले कुछ मिला है ना अब कुछ मिलेगा। मंदिर से कोई समाज का कल्याण नहीं होगा। जब ये स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, शिक्षा संस्थान बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे और सामाजिक शिक्षा के केंद्र बनेंगे तब कल्याण होगा। मंदिर तो पहले भी थे, महमूद गजनवी लूट के चला गया। मंदिर तो पहले भी थे, सोमनाथ के मंदिर को तोड़कर चले गए। मंदिर तो पहले भी थे, 2500 वर्ष तक ये गुलाम रहा। मंदिर तो पहले भी थे, मुसलमानों ने 400 वर्ष राज किया। मंदिर तो पहले भी थे, यहाँ ईसाइयों ने 2.5 वर्ष राज। कहाँ गए तुम्हारे मंदिर? कहाँ गए तुम्हारे देवी देवता? अरे जब पार्टिसिपेशन हुआ, जब पाकिस्तान बना तो 33 करोड़ देवता पार्टिसिपेशन में, वो पाकिस्तान नहीं गए एक भी, वो केवल हिंदुस्तान में रह गए। और सारे देवी देवता केवल भारत में पैदा हुए, जापान में पैदा नहीं हुए, थाईलैंड में पैदा नहीं हुए। मंदिरों में ऐसा क्या है जो विदेशियों ने तोड़े उनको? क्या उनमें धन दौलत है क्या? उसमें धन दौलत थी और सारे देश की संपत्ति आज है तो मंदिरों में है। यदि मंदिरों की संपत्ति भारत सरकार ले ले, यहाँ का कर्ज चुक जाएगा, समाज का विकास हो जाएगा। हजारों टन सोना मंदिरों में भरा पड़ा है। भगवान है मंदिरों में? भगवान कहीं नहीं है। एक विदेशी आया था, उसने कहा, पंडा ने कहा कि तू मुझे 50 रुपये दे दे तो मैं तेरे को भगवान के दर्शन करा दूंगा। उसने कहा कि मैं 1000 दूंगा, भगवान मेरे पास आए लेने के लिए। तो वहाँ केवल ब्राह्मणों का जाल है। ब्राह्मण उस दक्षिणा को लेते हैं, ब्राह्मण ही खाते हैं, ब्राह्मण ही लेते हैं। बीएसपी के मंच पर कई बार बुलाने के लिए अभी अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन मैं बीएसपी के मंच पर नहीं गया। सारे मंडल अध्यक्ष और अन्य लोगों ने, सूरजपाल वगैरह ने मुझे बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं मंच पर नहीं गया। क्यों? कि जब भंते करुणाकर बीएसपी से टिकट मांगता है, हाथरस से, रिजर्व सीट से, तो कह देते हैं नहीं भंते लोगों, तुम भंते लोगों को हम नहीं आने देंगे। लेकिन एक तरफ योगी जी गोरखनाथ के मंदिर को जो 1500 वर्ष पुराना है उसे छोड़ के वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाते हैं। अखंडानंद जी, झंडानंद जी और चिमटा वाले बाबा
और त्रिशूल वाले बाबा सब पार्लियामेंट में घुस जाते हैं, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि एक तेज तर्रार साधु हमारे बीच में आए। ये 2024 का चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में दलित प्रेरणा स्थल पर खड़े होकर के बात करना, इसका मतलब यही है कि माननीय साहब कांशीराम जी के आंदोलन के बाद जो लोग जागे हैं, जिनके मन में देश का हुक्मरान बनने का ख्याल आया है, जो आंदोलित हो गए हैं, वे सभी लोग आज इस प्रेरणा स्थल पर आकर के साहब को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। और जहाँ तक संदेश देने की बात है, आज साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एक ही संदेश हो सकता है कि देश का बहुजन अपनी ताकत को पहचाने और बहुजन समाज का निर्माण करके देश का हुक्मरान बनने के लिए प्रयास में शामिल हो जाए। क्योंकि जब तक बहुजन बहुजन नहीं बनेगा और वो अपनी ताकत को नहीं समझेगा, तब तक वो जुल्मों का शिकार होता रहेगा, दलित बना रहेगा। तो साहब से यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी ताकत को पहचान करके मान सम्मान स्वाभिमान के साथ बहुजन समाज को बना करके और देश का हुक्मरान बनना चाहिए। तो क्या बहुजन पहचान पा रहा अपने आप? देखिए, तो प्रक्रिया है। कुछ लोग अपने आप को पहचान पाए हैं, कुछ पहचानने के लिए संघर्षरत हैं और कुछ अभी पहचानने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो प्रोसेस है, चलता रहेगा। पहले थोड़े लोग समझते हैं, फिर ज़्यादा लोग समझते हैं, फिर ज़्यादा लोग समझते हैं, और इतने लोग तो हमेशा बचेंगे जो कभी नहीं समझते हैं। तो मान्यवर साहब जो अपना कारवा लेके चले थे, क्या वो बरकरार चल रहा है या थम गया है या धीमा हो गया है या फिर ख़त्म हो गया है? देखिए, राजनीतिक आंदोलन का मूल्यांकन अक्सर लोग सरकार बनने से, एमएलए सांसद जीतने से लगाते हैं। ये राजनीतिक आंकलन हो सकता है, सामाजिक आंकलन का इससे कोई सरोकार नहीं है। सामाजिक आंकलन का अर्थ ये है कि कितने लोग आंदोलित हो रहे हैं, कितने लोग समाज को प्रेरित करने के काम में लगे हैं, कितने लोग आज राज की बात करने लगे हैं। देखिए, राज में भागीदार बनना या सरकार बनाना एक अलग बात है, और दूसरी बात समाज जागना जगाना एक दूसरी बात है। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि राजनीतिक आंदोलन जैसे चल रहा है वो आप सब जानते ही हैं, लेकिन सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी आज बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, और इसमें मान्यवर साहब कांशीराम जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सर, आप कह रहे हैं धार्मिक जो आंदोलन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन नज़र तो नहीं आ रहा ना सर। देखिए, कुछ चीज़ें, अब कोई आदमी बौद्ध बन गया या बौद्ध परंपरा को मानने लगा, तो कैसे पता लगेगा कि वो बदलाव आ गया? और उनका तो पता चल रहा है ना, 10 लाख 12 लाख लोग आ रहे हैं उनके पंडाल में। देखिए, वो सैकड़ों वर्षों से जमी जमाई व्यवस्था है और सरकार का संरक्षण है। यहाँ अपनी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब जो छोटे छोटे पेड़ हैं, पौधे हैं, वो पेड़ तो बने नहीं, तो दिखाई देते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको नकार सकें। आज देश में बुद्धिज़्म का आंदोलन बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ा है और बहुजन मूवमेंट भी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है। ठीक है, लगता है कि कुछ ठहराव सा लग रहा है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। ये ठहराव भी अगले तेज चलने का एक एहसास मर है। अगर हम राजनीति की बात करें तो बसपा को कहाँ देख रहे हैं वर्तमान स्थिति में? बौद्ध भिक्षु से अगर आप राजनीति की बजाय कोई धार्मिक बात पूछें तो बात अच्छी लगे। नहीं, बौद्ध भिक्षु भी राजनीति में है, एक दिशा तो दे सकते हैं। देखो, दिशा देने की बात ये है, ये निर्णय राजनेताओं को करना है कि उनको क्या दिशा चाहिए, और वोटर जो है वो ये तय करता है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए।